हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरोहिका ब्लॉग्स। साड़ियाँ पहनना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर साड़ियों में हम अलग अलग फैब्रिक भी ढूंढते हैं, यानी कि अगर साड़ियों में सिल्क की साड़ी है तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत खुशी मिलती है कि हमारे पास सिल्क की साड़ी है। सिल्क की साड़ी पहन करके पार्टी में जाना पसंद करते हैं। लेकिन सिल्क की साड़ियों को अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा दिनों तक चले, यानी कि सालों साल तक नहीं बनी रहे, तो उसके लिए कुछ करना भी जरूरी है। यानी कि जो सिल्क की साड़ियां हैं उनकी देखभाल करना भी जरूरी होता है। तो इनकी देखभाल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, यानी कि बहुत कम। बस ये है कि उसको रखने में, उसके रख रखाव को आप थोड़ा सा सुधार लेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको जो साड़ियां हैं उनकी उम्र लंबी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से अपनी सिल्क की जरी साड़ियां आप लंबे समय तक नई की नई रख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो सिल्क की साड़ियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती हैं, यानी कि आपकी प्योर सिल्क की साड़ी है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी और आप चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक चलती रहे। या तो सबसे पहले आप इसको, जो सिल्क की साड़ी होती है उसको बहुत ज्यादा तेज धूप में ना डालें कभी भी। बहुत ज्यादा जब कड़कड़ाती हुई धूप होती है, जो मई जून की धूप होती है, उसमें बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जो सिल्क की साड़ियां होती हैं या तो उनका रंग वंग उड़ जाएगा या मतलब खराब हो जाते हैं कपड़े। वैसे भी ज्यादा धूप में डालने से कपड़े जल्दी खराब होते हैं। तो सिल्क की साड़ियों को ज्यादा धूप में ना डालें। अगर आपको उनको थोड़ा सा धूप दिखाना भी है तो अगर हल्की धूप है तो उसमें डाल करके आप उसके ऊपर से कोई कपड़ा कॉटन का डाल दीजिए और फिर उसको आधे घंटे में उतार लीजिए। तो उस तरह ऐसे करने से आपकी जो साड़ी है वो अच्छे से बनी रहेगी और उसका रंग और उसका जो फैब्रिक है वो मजबूत रहेगा और ज्यादा से ज्यादा दिन तक चलते रहेगी वो साड़ी। जो हम सेकंड बात कर रहे हैं वो मेटल के हैंगर की बात कर रहे हैं कि जो सिल्क की साड़ियां होती हैं उनको हैंगर में ना लटकाएं। उससे क्या होता है कि जो जरी वर्क वगैरह होता है तो उसमें फंस करके वो लोहे का होता है तो उसमें थोड़ा जंग वंग लग सकता है, यानी कि जो दाग होगा वो लग जाएगा, या फिर उसमें अगर ऐसा होगा खींचेगा तो साड़ी फट सकती है। तो इसलिए आप मेटल का हैंगर यूज ना करें, हैंगर में लटकाएं ही ना। तो इस तरह से साड़ियों को, की साड़ी को हैंग करना है तो प्लास्टिक के हैंगर में थोड़ी देर के लिए लटकाएं, यानी कि ज्यादा देर आपको लटका के भी नहीं रखना है उनको, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं। तो उसको थोड़ा सा देर के लिए जब पहन के आते हैं, हवा हवा दिखाना है, तभी थोड़ा सा लटका करके रखें। उसके बाद उसको अच्छे से फैला दें और उसको फोल्ड करके अच्छे से अपने बैग में जहां उसको आपको रखना है रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक उसको लोहे के हैंगर में लटका करके बिल्कुल भी ना रखें, वरना दाग पड़ सकता है लोहे के हैंगर से। थर्ड हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको सिल्क की साड़ियों को रखना भी है तो यानी कि उनका जो रख रखाव करना है तो पॉलिथीन में ना रख करके आप उसको कॉटन के बैग में रखें, यानी कि कॉटन की जो थैली आती है उनमें रखें तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक वो साड़ियां चल सकती है। क्योंकि जो पॉलिथीन में हम साड़ियों को रखते हैं तो अगर उनमें थोड़ा भी नमी वगैरह कुछ रहेगा तो फंगस लगने का डर रहता है, यानी कि फफूंद लगेगा, वहां से चीर हो सकता है। तो इसलिए सिल्क की साड़ियों को आप अच्छा यानी सुंदर रखना चाहते हैं बहुत दिनों तक और बहुत ज्यादा सुंदर दिखने के लिए साड़ियों को आप उसको कॉटन के बैग में रखें। अगर आपके पास कॉटन के बैग्स नहीं है तो जो पिलो कवर्स आते हैं तो आप उसको धो के सुखा लें अच्छे से और उसके अंदर पैक करके अपनी सिल्क की साड़ियों को रखें तो वो बहुत ही ज्यादा दिनों तक चल सकती हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि साड़ियों में परफ्यूम ना लगाएं, यानी कि फोर्थ नंबर की जो टिप्स है वो हमारी यही है कि साड़ियों में, अपनी सिल्क की साड़ी में कभी भी परफ्यूम लगाने की गलती ना करें। परफ्यूम लगाने से क्या होता है कि जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो वहां पे एक सर्कल सा निशान पड़ जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में। कभी कोई परफ्यूम ऐसा होता है जो दाग छोड़ जाता है, बहुत दिनों तक रह जाता है, तो जिससे कि वहां से कलर फेड हो जाएगा साड़ी का, तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए परफ्यूम लगाएं ही नहीं साड़ी पे। और दूसरी बात की जो परफ्यूम लगाते हैं तो वहां से साड़ी का कलर भी फेड होगा तो चीर भी हो सकता है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा देखने में, कहीं भी कलर फेड हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी सिल्क की साड़ी को परफ्यूम से बचाएं। आप साड़ी को किसी बैग में रख रहे हैं, कॉटन के बैग में रख रहे हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि एक बैग में आप एक ही साड़ी रखें और उस बैग में आप मतलब साड़ी के अंदर लॉन्ग रख सकते हैं। लॉन्ग का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग रखेंगे तो उससे आपकी साड़ियों में मतलब कि ये होगा ना, कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे
और साड़ियां नई की नई बनी रहेंगी हमेशा। एक नंबर की टिप्स ये है कि ड्राई क्लीन, यानी कि अगर आपको सिल्क की साड़ियां गंदी दिख रही हैं, यानी कि 3-4 बार पहन चुके हैं या फिर कुछ ऐसा गंदा सा लग रहा है या फोल्ड करने का निशान है या फिर ऐसा कुछ गिर गया है, तो आप उसको घर पे ना धो करके आप उसको ड्राई क्लीन करवाएं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर बनी रहे। क्योंकि ड्राई क्लीन से जो सिल्क की साड़ियां हैं वो सालों साल तक नहीं बनी रहती हैं। तो ड्राई क्लीन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा सिल्क की साड़ियों के लिए। और अगर उसमें कोई दाग वाग लग गया है तो कॉटन के उससे आप उसको हल्के हाथों से साफ करें, ना कि रगड़ के बिल्कुल भी साफ नहीं करना है, नहीं तो वो साड़ियां बिल्कुल ही मतलब कि वहां से खराब हो जाएंगी, जिससे कि पूरी की पूरी साड़ी खराब दिखेगी। 7 टिप्स है हमारी कि बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है कि अगर आप कोई भी सिल्क की साड़ी कहीं पहन करके जा रहे हैं तो आराम से उसको घर पे हवा में सुखाएं। पहले उसको थोड़ा देर के लिए रख दें, कहीं तार वगैरह पे फैला दें या फिर बेड वगैरह पे पूरा उसको फैला दें, जिससे कि वो सूख जाए, उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर ना रहे। तो मतलब सुखाने का मतलब ये है कि हवा में ही सुखाएं, उसको बहुत ज्यादा तेज धूप में ना सुखाएं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और जब भी आप साड़ी हैंग यानी कि आप तार वगैरह पे लटकाना चाहते हैं तो लोहे के तार पे ना लटकाएं, जो कि जिसमें जंग वगैरह लगी रहती हैं, तो वो साड़ी में लग सकती है और साड़ी खराब हो सकती है, जरी वगैरह खिंच सकती है। तो जब भी तार वगैरह पे लटकाएं उसको तो हल्के हाथों से उतारें और लोहे के तार पे न लटकाएं। एल्यूमिनियम वगैरह के तार जो आते हैं या प्लास्टिक के जो वायर्स आते हैं उस पे लटका सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, और वो भी जब सूख जाएं। हवा में सुखाना है उनको, छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। तब उन साड़ियों को आप आराम से अपने कॉटन के बैग्स में रख। और 8 नंबर की टिप्स हमारी ये है कि जो सिल्क की साड़ी है, जरी की जो साड़ी है आपकी, तो उसको जो हैवी ज्वेलरी होती है उसको अगर आपको पहनना है उस साड़ी के साथ तो उसको बचा करके यानी कि आराम से संभाल करके पहने, क्योंकि जो हैवी ज्वेलरी होती है वो साड़ी को खराब कर सकती है। जो साड़ी होती है ना, जरी वगैरह होते हैं उसमें, तो जो हैवी ज्वेलरी पहनते हैं तो मान लो उस पे धागे वगैरह फंस सकते हैं, बैंगल्स हुए या फिर कोई ऐसा नेकलेस है जिसमें कि उसका धागा फंस करके यहाँ पे लटक रहा है या फिर कुछ होगा तो उससे खींचेगा तो धागा खींच जाता है। जैसे कि कई बार देखते हैं ना, साड़ी में ऐसे लंबा सा एकदम कोई धागा खींचता है तो लाइन सी पड़ जाती है। तो इसलिए हैवी ज्वेलरी जब भी पहने तो संभाल करके पहने, आराम से पहने, जिससे कि जो साड़ी है उसका धागा ना खींचे और सुंदर रहे वो साड़ी, हमेशा की हमेशा अच्छी बनी रहे। और हाँ, एक लास्ट बात ये भी बता देती हूँ, एक टिप्स, कि जब भी आप आयरन करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा गर्म, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि उसकी जो प्लीट्स बनाते हैं या फिर उसकी जो लाइनिंग वगैरह पड़ी रहती है जो फोल्डिंग की, तो उस पे बहुत ज्यादा आयरन, तेज आयरन नहीं करना है, बहुत ज्यादा गर्म आयरन नहीं करना है। उससे साड़ियों का कलर फेड हो जाता है और जो साड़ियों का जो फैब्रिक होता है वो क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिससे कि वो साड़ियां फट भी सकती हैं और बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती हैं और उनकी सुंदरता भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका कलर फेड हो जाएगा। जितना जैसे देखते हैं गरम आयरन रहता है और उस पर हम प्रेस करते हैं ऐसे, तो उसका कलर कैसा फेड सा दिखने लगता है, तो धीरे धीरे करके फेड हो जाता है। तो इसलिए कलर को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा तेज यानी कि हीट वाला आयरन उस पर ना करें। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स कि अपनी सिल्क और जरी की साड़ियां, सिल्क जरी की साड़ियां बचा सकते हैं, लंबी उम्र दे सकते हैं इनको, और आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं इनको, इनकी खूबसूरती के साथ। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।